देखो मेरी एक बात सुनो। कल सुबह कचहरी जाना कोर्ट में और एक एफिडेविट पे एक चीज लिखनी है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में तो मुकुल सर को जेल होगी। ठीक है? ओके, कौन से एग्जाम की बात कर रहा? फिलहाल तो प्रीलिमिट एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है? जेल और धारा कौन सी लगेगी वो बात बताऊंगा। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि भैया कंसेप्ट है अपना प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, मतलब जो चीज इरेशनल है उसे प्रूफ करना है। नाइन्थ में आप सब डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि कोई इरेशनल होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन क्या था। अब आपको प्रूफ करना है क्यों है वो इरेशनल। ओके 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 ओके, याद करो मैंने तुम्हें ये स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉपी में नोट लिखवाया था। पहला नोट लिखवाया था इरेशनल वो होता है जो रेशनल नहीं होता। सीधी सी बात है, मैं गंदा आदमी हूं तो इसका मतलब जो गंदा नहीं है वो अच्छा होगा। ठीक? तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो रूट 5 इक्वेशन प्रूफ करके दिखाओ। अब हम यहां पे जो मेथड इस्तेमाल करने जाएंगे, जो मेथड दिमाग कॉपी के ऊपर लिखवाता हूं मैं ग्रीन पेन से, मतलब वो मैं मतलब यार टॉपिक पे मेथड नेम क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। मतलब ये जो क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है उसका मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये होता है कि अपनी बात का विरोध करना। जैसे नेता लोग होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं तो नेता लोग यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये वाले नेताजी नहीं, नेता लोग की बात हुई। ठीक भाई? हाँ, ये तो अपनी बात की बिल्कुल पक्के रहे हैं। तो हिटलर से हम आगे बढ़ते हैं। अब हिटलर ने कहा, सॉरी मतलब मुगल ने कहा कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे? करना इरेशनल है, हम कुछ उल्टा मान लेंगे और फिर हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे और वो जुगाड़ फेल हो जाएगा। और जब वो जुगाड़ फेल होगा तो हमने जो माना था इसका मतलब गलत मान लिया तो उसका उल्टा सही होगा फिर। तो क्वेश्चन में रेशनल प्रूफ करना है। मैंने मान लिया कि रूट 5 रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो रेशनल की डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो मेरे भैया रूट 5 हो गया a अपॉन b। ओके, अब बता तो दो a और b क्या है? a और b है इंटीजर और b कभी भी क्या नहीं हो सकता मेरे भाई और बहन, b कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि तुम्हें जीरो नहीं हो सकता b? ठीक है, हो गया b जीरो, मतलब b नहीं हुआ जीरो। आऊं क्या अपने पे आगे ना, आगे जल्दी से। मेरे भाई अगर b जीरो नहीं है, ओके, बात ये तो इस्तेमाल यहां होगी जहां स्टार डाल रखे मैंने। कई लोग ये सोचते हैं मत ना लिखो, इस्तेमाल होगी ये बात, स्टार डाल रखे वहां इस्तेमाल होगी। ठीक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेन जो बात जहां से ये रेड पैनल आपको नहीं करना कॉपी में। ये रेड पैनल का मतलब है कि आपकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी इस क्वेश्चन में, बोर्ड पे कैसे नंबर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी आता है कि हमने a और b अपॉन b मान लिया और a और b को क्या बोला? को प्राइम नंबर। जब भी कोई रेशनल नंबर लिखो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, और जब आप रेशनल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो वो दोनों ऊपर और नीचे वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले को प्राइम होंगे। को प्राइम को मैं प्यार से बोलता हूं कोचू। कोचू जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ को भी और चू भी सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, मतलब ए भी और बी भी सिर्फ 1 से कटेगा, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये तो हो गया आधा नंबर का काम। हमने इसे रेशनल मान लिया, रेशनल मान लिया तो अगली बात लिखनी पड़ेगी। जब भी कोई बात लिखोगे उस बात से अगली बात लिखी जाएगी, उस बात से तीसरी बात लिखी जाएगी, यानी कि कोई भी स्टेप मिस नहीं करोगे। अगर आप समझोगे तो, रटोगे तो भूल जाओगे। रटना नहीं है, जो सा भी रटता हो उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं नया कोटा ऐसे नहीं पढ़ सकता मैं। आगे बढ़ते हैं। इतना नंबर खराब हो गया। उसके बाद यो रेशनल तो तुमने मान लिया, लेकिन तुम्हें रेशनल प्रूफ करना, लेकिन तुम रेशनल मान चुके तो इसमें से गंदा क्या हटाओ ना। रेशनल अच्छा आदमी, इरेशनल गंदा आदमी। अब ये तुम रेशनल मान के चले तो इसमें कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो यहां गंदगी है, किसकी गंदगी है? रूट। ये रूट गंदगी है। लोग ऐसा मानते हैं जो रूट जो है पेड़ों में लगा होता है ना नीचे की तरफ, तो लोगों को लगता है वो गंदा है, कीचड़ होता है ना। तो भैया जो रूट है, जो अंडर रूट है, ये गंदगी है, इसे हटाएंगे। और रूट कैसे हटेगा? स्क्वायर करके हटेगा। कैसे हटेगा? स्क्वायर करके। तो भैया क्योंकि हमें यहां से रूट हटाना, क्योंकि हमने रेशनल मानना, इसलिए हम स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। कोई भी काम क्यों किया? लॉजिकल है। ये मेरा मैथ जो है बिल्कुल लॉजिकल होता है, ध्यान समझो। भगवान सर्दी लाओ जल्दी से, गर्मी बर्दाश्त नहीं है मुझे। आगे बढ़ते हैं हम। अब इस हवाले में अपन भी ठीक है, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रूट हटाना है, कर दिया। ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक,
उसके बाद क्या मान के चले हम, को प्राइम, यानी कि को ए और बी दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेंगे। तो इस बात का विरोध तो करवाना ही है, जुगाड़ तो फेल करवाना ही है। तो हम क्या, देखो जुगाड़ इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, टेक्निक बोला दो, हम अच्छे बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड वाले भी अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं हमसे, वो भी टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो भाई टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि अपनों को हमें फेल करवाना है, मतलब अपने जो ये है जो हम मेथड लगा रहे हैं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लानी है। जान मुझ के मैं 5 के ऊपर लेके जाऊंगा ए स्क्वायर के नीचे, तो ए स्क्वायर 5 के नीचे आ, ए स्क्वायर के नीचे 5 आ गया। अब बेटा देखो सुनो, अब 5 इसे काटने के अगर पूरा पूरा नंबर दे दे कोई, तो इसका मतलब 5 से एक स्क्वायर को काट दिया, और हमने यहाँ पे बी को क्या मान रखा है, इंटीजर। तो जब हम इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा, यानी कि कंप्लीट नंबर आएगा। इंटीजर की लैंग्वेज होती है ना पूर्ण हो जाना, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, यानी बिल्कुल कंप्लीट हो जाना। तो यानी कि कंप्लीट नंबर ही आएगा, हाँ या ना। इसका मतलब ए स्क्वायर डेफिनेटली 5 से कट ही रहा है, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि बी इंटीजर है, लिखा रखा हमने। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम। जब ए पूरा पूरा कट रहा है, सॉरी ए स्क्वायर पूरा पूरा कट रहा है, तो मैंने नोट में थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम को समझाया भी था कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। नोट में एग्जांपल दे रखा है, 5 225 को डिवाइड करता है, 225 15 का स्क्वायर है। तो अगर 5 एक प्राइम नंबर है जो कि 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 15 को भी करता ही है ऑब्वियसली। तो वो थ्योरम अपने आप में प्रूफ होगी, उसका प्रूफ आज तक आया नहीं सीबीएसई में कभी भी, बुक की दूसरी थ्योरम है, ठीक। लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए अगर पूरे नंबर को मानना है। तो जब आप इतना करोगे कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a बाय थ्योरम, तो एक नंबर इसका हो गया, डेढ़ नंबर पक्के हो गए। उसके बाद अब आपने क्या प्रूफ किया कि 5 a को डिवाइड कर देता है। अब जब 5 a को डिवाइड कर देता है तो a एक ऐसा नंबर है जो 5 के डबल में आता होगा, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, ये सब 5 के डबल में आते हैं। तो इसका मतलब a जो होगा 5 का टेबल होगा, यानी कि 5c होगा, c की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 5 1 जा 2 जा 3 जा, तो इसलिए c एक नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। तो यानी कि a हो गया 5c। अब हम जानबूझ के जिस इक्वेशन में रूट नहीं है, जो अच्छी इक्वेशन है, जैसे कि ये रूट तो गायब कर दिया, इसे 1 मान लेंगे और इसमें से a हटाएंगे, क्योंकि a का काम खत्म हो चुका, a 5 से कट रहा है, b भी 5 से दिखा देंगे, तो इसीलिए हमने a की जगह 5c लिख दिया इक्वेशन 1 में, और 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c का स्क्वायर हो जाएगा, 5 डिवाइड में जाके जब से काटेगा तो 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, 5 नीचे, क्योंकि अब हमें b स्क्वायर के नीचे लाना है 5। तो ऐसे किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब b स्क्वायर के नीचे आ गया 5, इसका मतलब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो सेम ही थ्योरम 5 b को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम दोबारा नहीं लिखनी, पहले लिख चुके हैं, ठीक। अब एक बात देखो, को भी कट रहा, चू भी कट, मतलब कोचू मतलब जिसे मैं अच्छा मानता हूं, मैं मम्मी को बोलता था बचपन में, फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूं कि भैया a और b दोनों ही 5 से कट रहे, और हम मान के चले थे को प्राइम, को प्राइम होता है जिनका एक्स बंद हो, यानी कि जिन्हें सिर्फ 1 काटता हो, 1 से बड़ा कुछ ना काटता हो, 1 काटता है, 1 अच्छे से डिवाइड करता है। तो अब अगर भैया इसको 1 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 a स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है, b तो a भी कट रहा है 5 से, b भी कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपनी बात का क्या हो गया, विरोध हो गया, यानी कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों आई ये कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि जो तुमने मानना था वो गलत मानना था, बिकॉज़ आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ये 3 लाइन लिखने के बेहतर नंबर है, आता इसका एक a को दिखाने का, एक b को दिखाने का, बस कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो इसका मतलब गलत मान के चले, तो इसका मतलब उसका उल्टा सही होगा। तो इसका मतलब रूट 5 क्या हो गया, इज रेशनल इति सिद्धम। लाल वाला लिख के ना ब्लैक वाला लिखना है, आगे समझ, कोई डाउट। ये बच्चों साइंस का है, ये 10th की साइंस का है, 9th की साइंस का है, वो नोट जानबूझ के मिटाया नहीं मैंने, समझ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, ये मेरी जूम आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, ये व्हाट्सएप है, इस पे भेजो, जूम पे क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ लीजिए, आगे समझ। एनी डाउट? ओके गॉट इट, थैंक यू। और सुनो, वकील अच्छा है करना।